नमस्कार दोस्तों जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने एक्सोजेनेटिक जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में बात करना शुरू किया था, और जब हम लोगों ने बात शुरू की तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था वेदरिंग के बारे में। और वेदरिंग के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई किस तरह की वेदरिंग होती है, क्या क्या उसके फैक्टर होते हैं और क्या किस प्रकार से वो प्रभावित हम लोगों को करती है और उसकी क्या बेनिफिट है। दोस्तों उसी कड़ी को हम आगे लेके चलते हैं और उसी स्टेप को हम आगे जब बढ़ते हैं तो एक नए टॉपिक की तरफ हम चलते हैं जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस का ही एक भाग है। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ये जो बाह्य बल होते हैं वो सभी बल होते हैं जिसके कारण पृथ्वी के ऊपर जो असमानताएं हैं, जैसे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, मैदान हैं, उन सभी को फ्लैट करना, जैसा कि पृथ्वी शुरुआत में थी। मतलब जैसे कि वो शुरुआत में जब अंदर से कोई बल नहीं था तो सारी जो सरफेस है उसको फ्लैट माना जाता था कि पूरा सरफेस जो था फ्लैट था। तो जो बाह्य जात बल हैं, जो बाहरी बल हैं, उन बल का काम क्या है कि जो पृथ्वी की असमानताएं हैं उनको दोबारा से इक्वल करना। उसमें हम लोगों ने बात की थी डिनुडेशन की। डिनुडेशन में क्या बात हुई थी? सबसे पहले बात हुई थी अपक्षय की। अपक्षय मतलब वेदरिंग, और वेदरिंग हम लोग पढ़ ही चुके हैं, डिटेल से पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा फोर्स है, उसी के अंदर सेकंड कौन सा बल है जो पृथ्वी के जो असमानताएं हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, घाटियां हैं, उन सभी को इक्वल करता है। तो दोस्तों सेकंड जो हमारा बल है वो है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट को बोलते हैं वृत्त संचलन, मतलब बहुत बड़े एरिया का संचलन करना या मूवमेंट करना। इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो ये होता क्या है दोस्तों? जो मास मूवमेंट है, जो वृत्त संचलन है, वो वृत्त संचलन का मतलब होता है कि किसी मिट्टी का, किसी रॉक्स का, या फिर मिट्टी और रॉक्स का किसी कारण से, मतलब कुछ स्पेसिफिक कारण से अपनी एक जगह से दूसरी जगह की ओर ट्रांसफॉर। क्या हुआ कि मिट्टी, सबसे पहले मिट्टी, उसके बाद इसके अंदर सेल रॉक, शेल या चट्टाने, मिट्टी, चट्टाने, पंख या फिर जो वेजिटेशन वगैरह है, उन सभी का सम्मिलित रूप से इकट्ठा होके एक निरंतर गति से, वो गति स्लो भी हो सकती है और वो गति तेज भी हो सकती है, उस गति से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूवमेंट, ये होता है दोस्तों मास मूवमेंट। जैसा कि हम लोगों ने जब शुरुआत की तो हम लोगों ने की थी वेदरिंग, और वेदरिंग में हम लोगों ने देखा था कि जो वेदरिंग की जो प्रोसेस होती है, वेदरिंग की जो प्रक्रिया होती है, उसके अंदर किसी भी चट्टान का जो ट्रांसपोर्ट नहीं होता, जो एक स्थान से वो दूसरे स्थान पर नहीं जाती, वो चट्टान क्या करती है, वहीं पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में या बड़े बड़े टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। तो दोस्तों ये जो वेदरिंग थी, जो हमारी वेदरिंग की जो परिघटना थी, उस घटना में एक चट्टान वहीं पर, एक चट्टान उसी स्थान पर केमिकल मतलब रासायनिक क्रिया द्वारा तथा भौतिक क्रिया द्वारा, जैसे कि हम लोगों ने देखा था भौतिक क्रिया में क्या देखा था हम लोगों ने, टेम्परेचर देखा था, रेन देखा था, फोर्स देखा था, आइस मतलब बर्फ जमना वगैरह देखा था ना। इसके कारण किसी चट्टान की टूट फूट थी। और मास मूवमेंट के अंदर क्या है दोस्तों, कोई जो चट्टान है, ये चट्टान है हमारी, ये चट्टान जब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होती है, यहां से यहां तक की जो मूवमेंट होती है, ये मास मूवमेंट के अंदर होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। इसको आज हम और डीपली पढ़ते हैं। सो शुरुआत करते हैं कि जो मास मूवमेंट है हमारी, ये जो मास मूवमेंट है या जो वृत्त संचलन है, ये होता कैसे है, इसके लिए सबसे जरूरी क्या है खुद। तो जब हम लोगों ने ये बात की थी तो सबसे पहले शुरुआत की थी ग्रेविटी की, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से। तो हर एक जो मतलब हर एक जो पदार्थ है, जैसे हर अलग अलग उपग्रह हैं, जो ग्रह हैं, और जैसे कि हमारा सूर्य है, सभी की और या फिर हर एक पदार्थ के अंदर कुछ गुरुत्वाकर्षण होता है, अपनी तरफ खींचना होता है, खिंचाव होता है। तो दोस्तों उसी प्रकार जो हमारी पृथ्वी है, उसका भी खिंचाव है, उसका भी एक बल है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। आप देखते हो कि जैसे ही हम किसी बॉल को या फिर किसी
चीज को ऊपर की तरफ उछालते हैं, मतलब आसमान में ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो वो क्या है, थोड़े टाइम बाद वो नीचे आ जाती है। उसके नीचे आने का कारण क्या होता है दोस्तों, वो होता है गुरुत्वाकर्षण फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। तो जब हम लोगों ने बात की थी जो पृथ्वी के साक्ष्य है, उनमें भी हम लोगों ने देखा था कि जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है वो दोस्तों पृथ्वी के जो ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वहां पर ज्यादा है, और जो इक्वेटर है वहां पर कम है। इसके पीछे भी मैंने आपको कारण बताया था कि जो पोल हैं, उन पोल का, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का पृथ्वी के केंद्र सेंटर से दूरी कम है, इसलिए ये चीजें वो इसलिए पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर दोस्तों गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है। यहां पर गुरुत्वाकर्षण की बात हम क्यों कर रहे हैं दोस्तों, जैसा कि पता है कि कोई भी माउंटेन, कोई भी पर्वत है, जैसे ये हमारा पर्वत हुआ, अब ये पर्वत हुआ, अब इस पर्वत के ऊपर ये जो रॉक है, ये जो चट्टाने हैं, ये जो चट्टाने हैं, ये पृथ्वी होगी हमारी क्रस्ट, मतलब पृथ्वी होगी। ये जो अर्थ है, ये अर्थ अपनी तरफ बल के कारण अपनी तरफ खींचती है, जिसके कारण मास मूवमेंट होता है। समझ आया? सेकंड देखो भाई, मास मूवमेंट इज इरोजन, हम लोग बात कर ही चुके हैं। ट्रांसपोर्ट एंड एक्यूमुलेशन प्रोसेस दैट occur on both gentle and steep slope, mostly due to gravitational force। वही बात हुई, एक प्रोसेस ये हुई कि स्टीप स्लोप पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा, और जो हमारा जो स्लोप अगर इतना ही है, या अगर इतना ही स्लोप है, तो यहां से भी तो रॉक फिसल के यहां पर आएंगी ना, आएंगी या नहीं? तो क्या हुआ, मास मूवमेंट क्या हुआ, पृथ्वी के जो स्टीप स्लोप हैं, खड़े डाल हैं, और जो कम डाल हैं, उन डाल से चट्टानों का नीचे की तरफ बहना हो गया मास मूवमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, जो मास मूवमेंट मे बी ग्रेजुअल और सडन डिपेंडिंग ऑन द ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप। दोस्तों जो मास मूवमेंट है, जो बृहत संचलन है, वो बेसिकली जो हमारा स्लोप है, उस स्लोप के ऊपर डिपेंड होता है। अगर स्लोप खड़ा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो वहां से चट्टानें नीचे की तरफ किस गति से आएंगी, तेज गति से। और जब हमारा स्लोप कम है तो क्या होगा, चट्टानें धीरे धीरे क्या करेंगी, धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट करेंगी, धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगी। तो इसी आधार पर, उस गुरुत्वाकर्षण के आधार पर, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा तो क्या है, चट्टान तेज गति से आएगी, और गुरुत्वाकर्षण कम है तो चट्टान कम स्पीड से आएगी। इसी के आधार पर हम जो मास मूवमेंट है उसको बेसिकली दो भागों में बांटते हैं। एक मास मूवमेंट कौन सा, स्लो मास मूवमेंट, और सेकंड होता है रैपिड मूवमेंट। तो सबसे पहले कौन सी मूवमेंट होगी, स्लो मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट। दोस्तों स्लो मूवमेंट का मतलब हुआ कि अगर कोई चट्टान स्लो, तेज, आराम गति से, मतलब आराम से ऊपर से नीचे की तरफ आती है, या कोई मिट्टी का प्रभाव है, या फिर वेजिटेशन है, या फिर रॉक और मिट्टी का कॉम्बिनेशन, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है या खिसकता है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको बोलते हैं हम दोस्तों स्लो मूवमेंट। और सेकंड होता है रैपिड मूवमेंट। अब स्लो मूवमेंट की बात करते हैं। तो स्लो मूवमेंट में किस तरह का एक बहुत बड़ा एरिया संचलन करता है। तो दोस्तों आपने बेसिकली देखा होगा कि बारिश के टाइम में आप लोग आपके गांव में या आपके शहर में या फिर आप कोई पार्क में, जहां पर भी आप रहते हैं, या फिर आप हिली एरिया के अंदर या माउंटेन एरिया के अंदर रहते हैं, तो और भी अच्छे से जानते होंगे। बट मैं आपको बताता हूं आपका बेसिक नियर डियर एग्जाम्पल, कि आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद कुछ बिजली के जो खंभे हैं, कुछ जो पोल हैं, वो टेढ़े मिलते हैं आपको। कैसे मिलते हैं, इस टाइप मिलते हैं आपको, इस टाइप मिलते हैं ना। अब ये जो इस टाइप ये जो खंबे हैं, ये आप लोग बिल्कुल देख चुके होंगे, कहीं ना कहीं आपके आजू बाजू जरूर आपने देखा होगा इनके बारे में। तो ये जो खंबे हैं, इनका टेढ़ा होना, और ये देखो जैसे पहाड़ों के ऊपर भी आप देख सकते हो, पहाड़ों के ऊपर
और ज्यादा क्लैरिटी से दिखता है, बट यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो स्लो मूवमेंट है ये बहुत इतना स्लो होता है कि जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, बट इसका किसी वस्तुओं पर, जैसे किसी पेड़ पौधों पर इसका प्रभाव हम लोगों को दिखता है। तो ये है स्लो मूवमेंट। और स्लो मूवमेंट, इस स्लो मूवमेंट में क्या होती है कि मिट्टी जो हमारी है, जो मिट्टी है उसका इतनी स्लो गति से प्रभाव होगा कि जिसको मेजर करना मतलब किसी हमारी आंखों से तो पॉसिबल नहीं है, बट जो कुछ इक्विपमेंट है उनके द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि ये जो मड है या जो ये मिट्टी है या जो हमारी लैंड है किस गति से ये मूवमेंट कर रही है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो स्लो प्रोसेस है, मंद गति की जो प्रक्रिया है, इस मंद गति की प्रक्रिया को दोस्तों हम बोलते हैं क्रीप। क्या बोलते हैं? क्रीप। मतलब मंद गति से, बहुत कम गति से हमारी मिट्टी का या हमारी जो धरती है, जो सरफेस है, उसका मंद गति से मूवमेंट करना एक जगह से दूसरी जगह पर। सेकंड होता है सोलिफिकेशन। दोस्तों ये आप देख चुके हो। अब जो क्रीप है, क्रीप मैंने आपको बताया कि ये आप आपके गांव में, आपके शहर में, आपके पार्क में भी देख सकते हैं, और ये आप इस टाइप का हिली एरिया के अंदर भी देखते हैं। सेकंड स्लो मूवमेंट के अंदर आता है सोलिफ्लक्शन। सोलिफ्लक्शन क्या होता है दोस्तों? आपने देखा कि हिली एरिया के अंदर जहां पर बर्फ नहीं है उस प्रकार की मूवमेंट होगी, बट आप देखोगे कि जो हिल एरिया है, जो पहाड़ी एरिया है, या फिर जैसे यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर आप देखोगे कि जो स्नोफॉल है वो बहुत ज्यादा होता है, बर्फ पड़ती है। बर्फ अगर पड़ती है तो एक सरफेस के ऊपर, जिस भी सरफेस के ऊपर बर्फ पड़ती है, ये हमारा सरफेस है, जब इसको स्नो से कवर कर देंगे तो स्नो के अंदर क्या होता है? वाटर। और जो पानी उसके ऊपर होगा तो वो पानी धीरे 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 जो हमारी मिट्टी है, उसके नीचे की जो लैंड है, वो अब्जॉर्ब करती रहेगी। बट स्नो तो कंटिन्यू ऊपर से प्रेशर डाल ही रही है, तो एक जगह पर जाने के बाद जो अब्जॉर्ब करना है, तो जो पृथ्वी का जो एक सरफेस है, एक जो एरिया है, वो और ज्यादा मतलब पानी को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। तो क्या होगा कि आप देखोगे कि ये जो हमारी क्रस्ट है, लगाओ, ये जो हमारी ये हमारी लैंड है। अब लैंड के ऊपर यहां पर बर्फ जमी, लगाओ यहां पर बर्फ जमी, तो बर्फ जमने के कारण जो इसके नीचे का एरिया था, इसके नीचे का एरिया था, ऐसा ही एरिया, वो वहां यहां पर पानी का लेवल बढ़ता गया। और ये पानी का लेवल कहां तक बढ़ता गया? इस लेवल तक बढ़ता गया। यहां पे क्या होगी? आइस। ये क्या होगी? सोयल। और इस सोयल के नीचे क्या है? आप देखोगे कि रॉक शुरू हो जाती हैं, चट्टानें शुरू हो जाती हैं, रॉक शुरू हो जाती है। और उसके नीचे क्या होती है कि बेस रॉक, जो मेन रॉक है, ये जो चट्टाने हैं। तो दोस्तों ये जो सोयल है, बर्फ के नीचे, मतलब आइस के नीचे और रॉक के नीचे, रॉक के बीच में ये जो सोयल है, जब ये वाटर की डेंसिटी के कारण, वाटर की डेंसिटी के कारण, उसकी वाटर के मिक्सचर के कारण जब एक जगह से दूसरी जगह पर बहती है तो उसको बोलते हैं हम दोस्तों सोलिफिकेशन। और इस प्रकार के आप जो लैंडफॉर्म है वो आप कई बार जब आप किसी इंडिया के अंदर से जब हिमालयन एरिया के अंदर आप जाओगे और कश्मीर एरिया, उत्तराखंड के अंदर आप जाओगे, तो आपको इस प्रकार के जो दोस्तों जो लैंडफॉर्म है वो आपको दिखाई दे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों रैपिड मूवमेंट। अब रैपिड मूवमेंट क्या होता है? रैपिड, जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है, रैपिड का मतलब होता है तेज। अब रैपिड का मतलब हो गया तेज, तो उस तेज में किस प्रकार के मूवमेंट होंगे? अब रैपिड में आप लोगों ने लैंडस्लाइड के बारे में बहुत सुना होगा, इस वर्ड के बारे में आपने बहुत सुना होगा, इसके बारे में बहुत सुना होगा, ये जो एवलांच है उसके बारे में बहुत सुना होगा। बट आगे आज हम बात करते हैं अर्थ फ्लो और मड फ्लो के बारे में। ये क्या होता है? इसको अगर हम गहराई से पढ़े तो
अर्थ फ्लो क्या है? सबसे पहले अर्थ फ्लो क्या है? अर्थ फ्लो मतलब मृदा प्रवाह। अर्थ फ्लो क्या हुआ? मतलब मृदा का प्रवाह। मृदा मतलब जैसा कि इसके नाम से ही पता है, मिट्टी का प्रवाह। और मिट्टी का प्रवाह कैसे होगा? मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे की ओर। क्यों? गुरुत्वाकर्षण के कारण। मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान के ऊपरी भाग से नीचे की तरफ फ्लो करना, बहना क्या होता है? मृदा फ्लो होता है। इट इज द डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ द वाटर सैचुरेटेड क्ले और सिल्ट अलोंग ए हिल। मतलब मिट्टी का पानी के मिक्सचर के कारण सोलिफिकेशन था, उसमें भी हम लोगों ने देखा पानी। यहां पर भी हम देखते हैं अर्थ फ्लो के अंदर भी पानी। तो दोस्तों जो पानी है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि अगर जब इसको मिट्टी में मिक्स किया जाता है एक क्वांटिटी के अंदर, तो एज ए लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जिसके कारण वो सरफेस चिकनी हो जाती है और जिसके कारण वो जो मिट्टी है, क्या जो ये जैसे ये है एरिया, जब ये मड फ्लो नहीं हुआ था दोस्तों, तो मड फ्लो नहीं हुआ था तो क्या था कि ये पूरा का पूरा एरिया यहां तक का ग्रीन था, ग्रीन था ना। बट जैसे ही यहां पर बारिश हुई, यहां पर बारिश हुई तो क्या हुआ? धीरे 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 पानी यहां पर एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया, इस एरिया के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया ना। और जब एब्जॉर्ब होना शुरू हुआ तो ये जो एरिया था, ये जो सोयल थी, ये जो सोयल थी, इसका लुब्रिकेंट बढ़ गया। मतलब इसमें वाटर का जो कंटेंट था वो बढ़ गया। और जब बढ़ जाता है कंटेंट, लुब्रिकेंट बढ़ जाता है, तो वो क्या होती है? नीचे के, क्योंकि अब देखो अगर मिट्टी है, एक गीली मिट्टी और एक सूखी मिट्टी, आप दोनों को अगर देखते हो, एक बकेट के अंदर आप गीली मिट्टी लेते हो, एक बकेट के अंदर आप सूखी मिट्टी लेते हो, तो दोस्तों जो गीली मिट्टी है, जो वेट सोइल है, उसकी जो वेट है वो हमेशा ही जो सूखी जो ड्राई सोइल है उससे ज्यादा होगा। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि अब जो वेट सोइल है दोस्तों, उस वेट सोइल के अंदर हम लोग देखते हैं कि मिट्टी का वेट भी है और साथ ही साथ वाटर का भी वेट है। तो यहां पर आप देखो, देखिए मिट्टी तो थी पहले, सोइल तो थी, प्लस अब क्या हो गया? वाटर भी ऐड हो गया, तो इसका वेट बढ़ा। अब जब इसका वेट बढ़ा और नीचे क्या था? ग्रेविटी, ग्रेविटी थी। अब ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है ना। और उसके ऊपर वेट बढ़ा हुआ है, तो ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगा? फ्लो होगा। और मिट्टी के अंदर वाटर का जो कंटेंट होता है, उसके कारण जो एक बड़े एरिया से फ्लो होता है, एक डाल से फ्लो होता है, उसको दोस्तों बोलते हैं हम अर्थ फ्लो। और जरूरी नहीं कि इसके अंदर सिर्फ सोयल ही हो, जरूरी नहीं है, बट इसके अंदर थोड़ी बहुत रॉक्स भी हो सकती हैं। रॉक्स क्या है? अब ये जैसे यही देखते हैं हम लोग, अगर यही इसी चीज को देखा जाए तो आप देखोगे कि यहां पर अब जैसे हमारे जो मैदानी एरिया के अंदर जैसी मिट्टी है वैसी मिट्टी तो नहीं है। इस मिट्टी के अंदर छोटी छोटी ये रॉक्स भी दिखाई दे रही हैं आपको, ये देखो। और इसके कारण भी इस एरिया के अंदर वेट बढ़ गया। ये रॉक्स दिखी ना, छोटी छोटी चट्टानें दिखी ना, इन चट्टानों के कारण भी इसका वेट बढ़ गया और इसके कारण पूरी की पूरी जो मृदा है, जो पूरी की पूरी सोइल है, उसका नीचे की तरफ फ्लो हो। तो दोस्तों इसको बोलते हैं अर्थ फ्लो। और ये क्या होता है कि एकदम पूरा स्पीड से होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जो हिली एरिया है, उस हिली एरिया के अंदर जो घर बने होते हैं, जो हिली एरिया के अंदर वो घर बने होते हैं, वो भी नीचे की तरफ खिसक जाते हैं इसके कारण। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा मड फ्लो। पहली बात की क्या थी? अर्थ फ्लो, मतलब मिट्टी का और चट्टानों का नीचे की तरफ आना गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब है मड फ्लो। मड मतलब मिट्टी के जो छोटे मॉलिक्यूल है। आप लोगों ने देखा होगा थोड़े से दिन पहले एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि उत्तराखंड की वीडियो वायरल हुई थी, और जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक डैम एक डैम को सिर्फ इस मड फ्लो के कारण उस डैम ने अपना काम करना बंद कर दिया था और जो डैम की मेन दीवार थी वो टूट गई थी। तो दोस्तों ये कौन सा एरिया था? उत्तराखंड में। ये अभी जो हाल में बारिश आई थी, उस बारिश के कारण ये पॉसिबल हुआ था। और इसकी वीडियो YouTube पे आप देख सकते हैं। सेकंड, ये होता कैसे है?
दोस्तों जो मड होती है, जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी क्या होती है, जैसे ही हम लोग देखते हैं कि कोई लेक या फिर जब अगर हम हमारे नॉर्मल एरिया के अंदर देखें, आपके घरों के नजदीक देखें, तो कोई भी ऐसा पानी का गड्ढा आप देखोगे, जब पानी का गड्ढा आप देखोगे तो ऊपर से, मतलब ये कोई पानी का गड्ढा है, ये कोई पानी का गड्ढा है, तो इस गड्ढे के अंदर, इस पानी के गड्ढे के अंदर ये जो चट्टानें थी, इसके चारों तरफ की जो रोक थी, ये चट्टानें धीरे धीरे कट के इनकी जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है वो यहां पर जमा होने शुरू हो जाते हैं, जमा होने शुरू हो जाते हैं ना। ये बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं मिट्टी के, जिसको हम बोलते हैं मड, या पंख भी बोलते हैं, पंख प्रवाह भी इसको बोलते हैं। अब ये फ्लो कैसे होता है दोस्तों, जब ये कोई लेक है या फिर कोई भी ऐसा एरिया है, कोई वैली है, जब यहां पर बारिश हुई, जब इसके अंदर बारिश हुई, तो क्या होगा, ये पानी यहां तक भर जाएगा, ये भर जाएगा ना, और कुछ टाइम बाद बारिश रुकी ही नहीं, तो ये जो चारों तरफ की इसकी बाउंड्री थी, इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री थी, ये जो बाउंड्री थी, ये बारिश के कारण क्या हुई, हल्की होगी, और अंदर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा था, क्योंकि पानी भी जब अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर मारता है ना, जब वो प्रेशर करता है तो ये जो फ्लो होता है, क्योंकि ये जब पानी यहां का सारा पानी इस टाइप बाहर आता है, तो ये अपने साथ जो मिट्टी है उसको लेके आता है, पुश करता है। और रास्ते के अंदर, जैसे कि ये हम देखते हैं केदारनाथ, केदारनाथ की जो ट्रेजेडी थी वो इसी का एक परिणाम थी, मड फ्लो हुआ था उसमें। उस मड फ्लो में क्या हुआ था कि जब वो किसी लेक, जब वो टूटी, तो वो जो हमारी नदी थी, उस नदी के रास्ते में फिर मिट्टी के मॉलिक्यूल थे, क्योंकि नदी पहले वहां पर बहती थी, तो मिट्टी के जो अपनी घाटी में छोटे छोटे पंख प्रवाह, छोटे छोटे मिट्टी के कण इकट्ठे कर देती है, और जब वो बहती है तो वो पूरे की पूरी जो मिट्टी होती है, जो पूरे की पूरी एक, जैसे मैं बताऊं आपको, मिट्टी का जो पूरा एक बड़े का बड़ा एरिया, जैसे कि हम लोगों ने पीछे देखा था कि जो घाटी है, जो लेक है, उस लेक की जो बाउंड्री थी, उसके ऊपर भी मिट्टी थी, और मिट्टी के छोटे मॉलिक्यूल थे, और जो तली थी उसके अंदर भी मिट्टी के मॉलिक्यूल थे, और साथ ही साथ मिट्टी के जो मॉलिक्यूल थे, वो जो छोटी मिट्टी के जो कण थे, वो घाटी के अंदर भी थे। तो ये सभी का सम्मिलित रूप जब होता है तो वो पानी के हमेशा आगे रहता है। ये जैसे ये तो हो गया वाटर, और ये क्या हो गया, मड। तो ये वाटर इसको आगे की तरफ क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, और ये जहां से भी ये निकलता है, ये मड फ्लो निकलता है, तो इसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इसके आगे डैम, इसके आगे घर, इसके आगे इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी काम नहीं करता। अगर इसके आगे कोई, इसके आगे अगर हम लोग कोई रुकावट डाल देते हैं, तो मिट्टी यहां पे रुक जाती है, और जो पानी है वो इसके ऊपर से होता हुआ आगे निकल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, थर्ड है डेब्रिज एवलांच। इसके मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं। 4 धाम की जो यात्रा करते हैं, या किसी जिसने की होगी, या हिमाचल के या फिर उत्तराखंड के बहुत सारे एरिया के अंदर इस प्रकार के डेब्रिज एवलांच होते हैं। डेब्रिज मतलब जो मिट्टी का और जो चट्टाने हैं, वो बड़ी और छोटी चट्टानों का जो मिश्रण, वो किसी डाल से ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डेब्रिज एवलांच। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लैंडस्लाइड। ये आप लोग देख भी रहे हो, और ये 4 धाम का ही फोटो, 4 धाम की जो वो है, जो हमारा नेशनल हाईवे है, उसके ऊपर का ये फोटो है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड हम लोगों ने देखा कि मड फ्लो, अर्थ फ्लो में सिर्फ मिट्टी बहती है, जिसमें पानी थोड़ा सा मिक्स होता है। मड फ्लो में क्या होती है, आगे मिट्टी होती है, पीछे पानी उसको पुश करता है।
थर्ड क्या हम लोगों ने देखा डेब्रिज। डेब्रिज के अंदर क्या था, पिछले वाले के अंदर क्या था, ये जो डेब्रिज है, ये जो मतलब इसको एक हिसाब से बोला जाए तो एक मिक्सचर है भिन्न भिन्न प्रकार की चट्टानों का और मिट्टी का। ये ऊपर से नीचे आने का कारण क्या है, इसके अंदर वाटर की जो गहनता है वो बढ़ी, जिसके कारण इस एरिया का, जैसे यहां से ये नीचे गिरा है ना, अब यहां पर वो जो वाटर कंटेंट था, अब ये जो जहां पर ये वाटर कंटेंट था, तो इसका वाटर का वेट प्लस रॉक्स प्लस सोइल के वेट के कारण और प्लस ग्रेविटी के कारण ये सारे के सारा यहां से नीचे की तरफ बह गया। इसको बोलते हैं एवलांच। दोस्तों ये एवलांच सिर्फ डेब्रिज में ही नहीं होते, आप लोग देखोगे कि जो जहां पर स्नोफॉल होता है वहां पर भी स्नो एवलांच आते हैं, जिससे बहुत सारे जो हमारे पर्वतारोही हैं, वो माउंटेनियर हैं, वो भी कई बार उसके नीचे दब के मर जाते हैं। और ये यूरोपियन कंट्री के अंदर भी बहुत आते हैं, और जो हमारे जो हिमालयन स्टेट है उसके अंदर भी हम लोग कई बार ये जो आइस एवलांच है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, स्नो एवलांच है उनके बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ डेब्रिज एवलांच। स्नो एवलांच के बारे में जब हम लोग ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे तब उसके बारे में और गहराई से बात करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने ये देखा, नेक्स्ट देखते हैं लैंडस्लाइड, जो बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप सभी इसके बारे में बात कर चुके हैं, आप जानते भी हैं, ये नॉर्मल जाना पहचाना वर्ड है। लैंडस्लाइड मतलब भू संचलन, मतलब लैंड मतलब भूमि और स्लाइड मतलब फिसलना, भूमि का फिसलना। अब लैंडस्लाइड क्या है, रिगार्डलेस ऑफ द अबोव मेंशन्ड रैपिड मास मूवमेंट द मटेरियल इन्वॉल्व इन द लैंडस्लाइड आर रेदर ड्राई। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो मड फ्लो है, अच्छा अर्थ फ्लो है, और जो डेब्रिज फ्लो है उसके अंदर कहीं ना कहीं वाटर की क्वांटिटी ज्यादा थी, जिसके कारण और ग्रेविटी के कारण वो ऊपर से नीचे आया। बट ये जो लैंडस्लाइड है, इस लैंडस्लाइड के अंदर जरूरी नहीं कि पानी हो, जरूरी नहीं कि पानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप लोग देखते होंगे कई बार डेजर्ट एरिया के अंदर, या कई बार क्या होता है, जैसे कि ये कोई माउंटेन है, ये कोई माउंटेन है हमारे, इस माउंटेन के अंदर ये जो एरिया है, ये जो घाटी है, इसको क्या बोलते हैं, वैली, इसको क्या बोलते हैं, घाटी। इस घाटी के अंदर, या फिर ये देखो आप सिर्फ, ये कोई माउंटेन, और इस माउंटेन में हम लोगों ने यहां पर क्या की, माइनिंग शुरू कर दी, खादान शुरू कर दी ना। और जब खादान शुरू कर दी तो क्या हुआ, इसके अंदर से जितना भी जो मटेरियल था हम लोगों ने निकाल लिया, और यहां पर क्या हुआ, ये इतना एरिया खाली हो गया। अब ये जो ऊपर की जो चट्टानें थी, ये जो चट्टानें थी, अब इन चट्टानों के नीचे से क्या हुआ, वेट तो निकल गया, जो स्पॉट थी वो तो निकल गई ना। ये जो रॉक थी, इन रॉक के नीचे ये क्या था, ये स्पॉट दे रखा था ना, ये ऐसे स्पॉट दे रखा था मैंने, बट ये हम लोगों ने हमारी एक्टिविटी के कारण निकाल दिया, या तो फिर वो अपरदन के कारण हटा, या फिर हम लोगों ने माइनिंग वगैरह के कारण हटा दिया। तो क्या होगा, ये ऊपर का जो ये एरिया है, ऊपर का जो ये वाला एरिया है, कुछ टाइम बाद ये नीचे गिर जाएगा। क्या होगा, नीचे गिर जाएगा ना। और जब ये नीचे गिर जाएगा, ये यहां पर गिर जाएगा, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम दोस्तों लैंडस्लाइड या भूसंचलन। इसको भी आगे हम सब डिवाइड करते हैं। अब सब डिवाइड, ये जो लैंडस्लाइड है, ये जो भूमि है ऊपर से नीचे कैसे आती है, तो सबसे पहले इसके अंदर होता है स्लम्प, उसके बाद डेब्रिज स्लाइड और रॉक स्लाइड। बात इसमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा फर्क है, जियोलॉजी में भी इसकी बात करते हैं अक्सर। अब बहुत अच्छे से इन पिक्चर से इसको समझ भी सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात देखते हैं स्लम्प। स्लम्प में दोस्तों क्या है कि ये देखो, ये वाला जो एरिया था स्लम्प,
पहले ये एरिया ऐसे था, ये एरिया ऐसे था, बट जैसे ही यहां पर बारिश हुई, जैसे ही यहां पर बारिश हुई, तो ये थोड़े से ढलान के कारण यहां पे पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया। वाटर क्या हुआ, वाटर क्वांटिटी बढ़ गई, और जो वाटर क्वांटिटी बढ़ी इसके अंदर वाटर पानी का वेट बढ़ा, सेकंड सोयल का हो गया, और थर्ड ग्रेविटी हो गया, वही काम। तो पूरे का पूरा जो एरिया था, पूरे का पूरा जो एरिया था वो दोस्तों नीचे की तरफ फ्लो हो गया। और वो फ्लो कैसे हुआ कि इतना बड़ा एरिया था, ये जो इतना बड़ा एरिया था, ये बड़ा एरिया जब नीचे की तरफ आया, ये नीचे की तरफ आया, तो ये आगे फिर डिवाइड हुआ। और ये डिवाइड कैसे हुआ, इसको फिर 3 भागों में बांट दिया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट यहां पे आ गया और सेकंड पार्ट यहां पे रुक गया, फर्स्ट पार्ट यहां पे रुका। इसका रुकने का कारण क्या है दोस्तों, इसके आगे का जो ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया था, जैसे कि ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया था ना। अब देखो ये वाला जो एरिया है, ये भी तो फ्लो नीचे की तरफ करेगा, और जब ये फ्लो नीचे की तरफ करेगा तो कहां पर इकट्ठा हो जाएगा, यहां पर। और जब ये यहां पर आगे इकट्ठा हो गया, तो ये जो ऊपर का एरिया था, इस वाला जो एरिया जिसकी बात कर रहे थे, इसको ये आगे तक ज्यादा नहीं बहने देता, जिसके कारण इसका सब डिवाइडेशन हो जाता है। और जैसे 1 भाग और 2 भाग और 3 भाग, इन 3 भागों में टूट जाता है दोस्तों। इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्लम्पिंग। सेकंड बात करते हैं रॉक डेब्रिज, डेब्रिज स्लाइड। इसमें क्या होता है कि पूरी सिर्फ चट्टानें ही जो हैं, जो रॉक हैं, वो रॉक डेब्रिज किसी न किसी कारण से, बारिश के कारण, माइनिंग के कारण, या बहुत सारे कारणों से ऊपर से नीचे की तरफ आ जाती हैं और इस रास्ते को ब्लॉक कर लेती है, या फिर नीचे इकट्ठी हो जाती। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम रॉक डेब्रिज। थर्ड क्या है दोस्तों, रॉक स्लाइड। रॉक डेब्रिज के अंदर क्या था कि चट्टानों का साइज था छोटा, बट जो हमारा रॉक स्लाइड है उसमें क्या है कि पूरे की पूरी चट्टानें, जैसे कि ये पूरा का पूरा माउंटेन है, ये यहां से अगर देखे जाए, आप यहां से देखोगे अगर यहां तक, ये जो एरिया है, इसके गिरने से पहले तो ये कैसा था, ऐसा दिखाई देता था ना, ऊपर की तरफ स्लोप, ऊपर की तरफ ऐसे स्लोप था ना। बट यहां पर क्या हुआ, ऊपर कहीं ना कहीं इस ये जो स्लोप था यहां पर, इस स्लोप में कहीं ना कहीं यहां पर पानी की जो कंसंट्रेशन था वो बढ़ा, या फिर पानी का कंसंट्रेशन नहीं भी बढ़ा होगा, तो यहां पर जो ये एक्टिविटी की हुई है, क्या बना रखा है, रोड। जो रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया हुआ है, जिसके कारण यहां पे एक्टिविटी बढ़ी, जिसके कारण यहां पर कंपन वगैरह से क्या होगा, कंपन से, या फिर इन एक्टिविटी से नीचे की जो छोटी मोटी चट्टानें थी, वो ये जो चट्टानें थी ये निकल गई यहां से, और जब ये निकली तो इसके नीचे से वही लेवल हटा, और पूरे की पूरी जो रॉक्स थी, ये जो बड़ी बड़ी रॉक्स थी, ये नीचे की तरफ आ गई, ये नीचे की तरफ आ गई। तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग रॉक स्लाइड। दोस्तों अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो अनेक तरीके से मास मूवमेंट को देखा है कि मास मूवमेंट इसलिए होता है, मास मूवमेंट के ये रूप है, मास मूवमेंट का वो रूप है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले लैंडस्लाइड के बारे में देखा, रॉक स्लाइड, डेब्रिज स्लाइड, ये कुछ देखा। बट इसके पीछे कारण क्या रहते हैं, जब हम लोग बात कर रहे थे तो इसमें क्या देखा, इसके कुछ रीजन थे ना। अब उनसे सबसे पहले रीजन क्या था, अगर देखा जाए उसमें सबसे पहला रीजन क्या था, तो सबसे पहला रीजन था ग्रेविटी, ग्रेविटी थी ना। उसके बाद सेकंड क्या था, वाटर, मतलब पानी, पानी क्या काम करता था, लुब्रिकेंट का काम करता था। थर्ड क्या था, थर्ड दोस्तों जो वहां का स्लोप है वो था। और क्या था दोस्तों,
ये देखो क्यों लैंडस्लाइड हुए थे। अभी तक जो पढ़ा हम लोगों ने, क्यों देखा, सारे के सारे स्लोप पे होते थे, स्लोप पे होते थे ना। अब जब स्लोप पे होता है तो सबसे जरूरी क्या है, मतलब कौन सा फैक्ट, अगर स्लोप ही नहीं होगा, सीधी सी बात है, स्लोप ही नहीं होगा तो लैंडस्लाइड नहीं होगा। मतलब स्लोप प्रभावित करता है, पहला फैक्टर ये हो गया। सेकंड क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी का मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि माइनिंग वहां पे की, और जो पत्थर थे उनके नीचे का सपोर्ट हट गया नीचे से, और उसके कारण क्या हुआ, लैंडस्लाइड हुआ। तो ह्यूमन एक्टिविटी एक सेकंड कारण हुआ। थर्ड, वेजिटेशन। वेजिटेशन के बारे में मैं आपको बात बताता हूं कि जो वेजिटेशन है, इससे पहले जो लेक्चर था हम लोगों ने उसमें बात की थी, और उससे पहले वेदरिंग भी हम लोगों ने बात की थी कि कोई भी रोक है, ये रोक है, ये कोई रोक है, 1 2 3 4। अगर यहां पर कोई पौधा लगा हुआ है, एक यहां पर लगा हुआ है, एक यहां पर लगा हुआ है, ये 3 पौधे हैं, तो दोस्तों जो इनकी जड़ें होंगी, जो इनकी जड़ें होंगी, ये 1 नंबर पौधे की जड़, ये 2 और ये 3, ये 1 नंबर पौधे की जड़ इसको पकड़े रखेगी, 3 नंबर पौधे की 2 को पकड़े रखेगी, और ये इसको पकड़े रखेगी। तो क्या हुआ, ऐसे एक जाल बना रहा ना, और एक नेचुरल जाल। ये नेचुरल जो जाल है दोस्तों, ये क्या करता है, उस रोक को, उसको पकड़े रखता है, जिसके कारण से दोस्तों लैंडस्लाइड नहीं होता। बट अगर इन पौधों को काट दिया जाता है किसी कारण से, इन पौधों को यहां से काट दिया जाता है, तो क्या होगा, ये रोक बेर होगी, इनकी जो सपोर्ट थी, वो जाल था, वो खत्म हो गया, और उसके बाद क्या होगा कि ये रोक है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण लैंडस्लाइड होगा। अब मतलब 3 फैक्टर आपको समझ आए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। फोर्थ चैप्टर देखते हैं दोस्तों, और क्या फैक्टर है जिसके कारण लैंडस्लाइड होता है। तो अर्थक्वेक, कंपन, कंपन हुई ना, मैंने आपको बताई थी छोटे लेवल पे कंपन। इससे पहले जब हम लोगों ने सबसे लास्ट की जो स्लाइड देखा होगा कि बड़ी बड़ी रोक नीचे गिरी, और उसका कारण क्या था, कंपन। जैसे ही गाड़ी वहां से निकलती है, या ट्रक, बड़े बड़े ट्रक, या फिर कोई बड़ी मशीनरी निकलती है, तो उसके ओन से और उसके चलने से क्या होता है, उस एरिया के अंदर कंपन होती है। और छोटी सी कंपन से जब इतना बड़ा लैंडस्लाइड हो जाता है, तो दोस्तों जो अर्थक्वेक है उसका मतलब ही कंपन है, उसका मतलब ही क्या है, कंपन है। उस कंपन के कारण सीधी सी बात है, कोई जो चट्टानें ऊपर रखी हुई थी, उनको जब आप नीचे से हिलाओगे, ऐसे हिलाओगे, तो वो नीचे गिरेंगी, मतलब अर्थक्वेक। और एक कारण हो गया फोर्थ। अब फिफ्थ देखो, रॉक करैक्टर और स्ट्रक्चर। देखो दोस्तों, हम लोगों ने इससे जो पिछली जो बात थी उसमें देखा कि वेजिटेशन, वेजिटेशन क्या करती है, रॉक को पकड़े रखती है, और रॉक को पकड़े रखती है तो क्या होगा, एक जाल बना हुआ है। अब उससे अलग देखते हैं इग्नियस रॉक, वो मजबूत होती है, वो पकड़े रखती है एक दूसरे को, वो एक स्ट्रक्चर ढांचा होता है, उसके गिरने के कम चांस रहते हैं। बट जो सेडिमेंट रॉक है, और जो सेडिमेंट रॉक है, वो सेडिमेंट रॉक कैसे है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनी होती है और लेयर के अंदर बनी होती है, ऐसे लेयर के अंदर बनी होती है ना। तो ये लेयर के अंदर बनी होती है, तो क्या होता है दोस्तों, जब भी बारिश होती है, इन लेयर में, उन छिद्रों में पानी बैठना शुरू हो जाता है, जिसके कारण सेडिमेंट रॉक है वो जल्दी से वीक हो जाती है, जिसके कारण वहां पे लैंडस्लाइड हो जाता है। मतलब सेडिमेंट रॉक ज्यादा, मतलब रॉक का करैक्टर कहीं ना कहीं पर आपके लैंडस्केप को या फिर लैंडस्लाइड को इफेक्ट करता है। उससे बाद देखते हैं वाटर कंटेंट। अभी तक जितना कुछ देखा कि वाटर की क्वांटिटी, जैसे ही वाटर कंटेंट बढ़ता है, जो वाटर कंटेंट बढ़ने के कारण क्या होता है दोस्तों, उस रॉक का वेट बढ़ जाता है, और उस रॉक के वेट के कारण, उस ग्रेविटी के कारण दोस्तों वो चट्टान नीचे आ जाती है। मतलब रॉक कंटेंट, वाटर कंटेंट बढ़ना जरूरी है। आगे बात करते हैं वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम लेक एंड डैम्स। मैंने आपको केदारनाथ का एग्जाम्पल बताया था, केदारनाथ का एग्जांपल बताया था ना, वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम लेक एंड डैम। जब इससे वाटर लीक हो जाता है, कोई जब वो दीवार उनकी टूट जाती है डैम की या फिर लेक की, तो क्या होता है, पूरा का पूरा मड फ्लो। जब मैंने आपको मड फ्लो का एक एग्जांपल बताया था कि मड फ्लो कैसे होता है, उसका एक कारण था। तो अगर इस प्रकार की लीकेज होती है तो लैंडस्लाइड हो सकता है। एक्सेसिव नेचुरल लीकेज,
इसका एग्जाम्पल है जोशीमठ। जोशीमठ बहुत ही चर्चा में रहा पिछले 2 महीने या 2-3 महीने पहले। क्या रहा, जोशीमठ के अंदर बड़े बड़े क्रैक आए, उसका कारण क्या था दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो जोशीमठ था, उस जोशीमठ के अंदर जैसे ये पूरा का पूरा रोक, ये स्ट्रक्चर हुआ जहां पर जोशीमठ ऐसा कुछ था ना, यहां पे घर बने थे। अब इस जो ये रॉक स्ट्रक्चर है, ये पहाड़ है, इस पहाड़ के अंदर आपको पता है कि ऊपर से बारिश भी होती है, और जब बारिश होगी तो पानी कहीं ना कहीं, इस पानी यहां पर इकट्ठा होता रहता है, रॉक के अंदर, चट्टानों के अंदर इकट्ठा होता रहता है ना। तो ये जो पानी इकट्ठा होता रहता है यहां पर, यही हमारी जो फ्रेश वाटर होता है, जो फ्रेश वाटर होता है उसका रिसोर्स होते हैं, ये एक स्रोत होता है मेन गढ़। और जब यहां पे माइनिंग हुई, जब यहां पे माइनिंग शुरू की, जब यहां पे माइनिंग शुरू की, या यहां पे माइनिंग जब शुरू की, ये M1 माइनिंग होगी, ये M12 माइनिंग होगी। तो दोस्तों जब यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा था, माइनिंग शुरू थी, तो जो इंजीनियर थे वहां पे, उनसे ये जो नेचुरल वाटर जो रिसोर्स था, जो नेचुरल वाटर का एक बड़ा क्षेत्र था, जो हमारा रिजर्व था, वो लीक हो गया दोस्तों, लीकेज होगी। और ये पूरे का पूरा जो पानी था, ये पूरे का पूरा जो पानी था, ये जो पूरे का पूरा पानी था दोस्तों, ये उस लीकेज के कारण खाली हो गया। बहुत मतलब बताते हैं कि लाखों जो गैलन पानी था वो हर रोज निकलता रहा इस एरिया से। और क्या हुआ, जब इस एरिया से वो पानी का के कारण खाली हो गया, लीकेज होगी, तो अब क्या होगा, अब ये जगह खाली होगी। अब जब ये जगह खाली होगी तो इसके ऊपर की जो जगह थी, ये वाली, क्या होगी, वो ऊपर से नीचे की तरफ बैठेगी ना, क्योंकि हम लोगों ने इसका जो सपोर्ट था वो यहां से हम लोगों ने हटा दिया था। तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ बैठेगा, जिसके कारण दोस्तों यहां पर जो थी दरारें आ गई थी। इन घरों के ऊपर दोस्तों दरारें आप लोगों ने देखी होगी। तो क्या हुआ, क्या लिखा हम लोगों ने, नेचुरल लीकेज, यही कुछ देखा ना। तो दोस्तों ये जो था, ये हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स था, जो बाहरी जो हमारी बल थे, उस बल के अंदर मास मूवमेंट आज हम लोगों ने किया। और उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर है, आपको जो ये करंट भी मैंने आपको इसके साथ जोड़ के बताया था, आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ और ऐड हो सकता है, तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।